जिस पे जंगकुक थोड़ा सा घबराने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि तेयोंग तो उन्हें जान से ही मार देंगे। लेकिन वहीं तेयोंग बस मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था जंगकुक से कुछ भी करवाने का। और फिर जंगकुक उनसे थोड़ा सा डरते हुए पूछते हैं कि आप मुझे मारना चाहते हैं क्या? जिस पे तेयोंग उनके पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम अभी वो पनिशमेंट चाहते हो जो मैं देना चाहता हूँ? जिस पे जंगकुक मन में सोचते हैं अगर ये मुझे मारना भी चाहते हैं तो जितनी जल्दी मारेंगे उतना ही बेहतर होगा, वरना मैं पूरे टाइम बस इसी डर में जीता रहूंगा कि ये मुझे आज मार देंगे या कल। जिसमें जंगकुक बोलते हैं हाँ, मुझे अभी वो पनिशमेंट चाहिए। तो तेयोंग बोलते हैं सोच लो, तुम बाद में पीछे नहीं हट सकते हो। जिस पे जंगकुक एकदम कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि हाँ, मुझे वो पनिशमेंट अभी चाहिए। जिस पे तेयोंग बोलते हैं ठीक है। और उसके बाद तेयोंग अपनी अलमीरा के पास जा रहे होते हैं, उसे खोलते हैं और उसमें से साटन का एक लंबी सी रुमाल निकालते हैं और वो जंगकुक की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। जंगकुक को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है और फिर तेयोंग जंगकुक को कहते हैं अपनी आंखें बंद करो, जिसमें जंगकुक वैसा ही करते हैं और तेयोंग उस रुमाल को तेयोंग की आंखों पर बांध देते हैं। जिसपे जंगकुक बोल रहे होते हैं आप ये क्या कर रहे हैं? जिसपे तेयोंग बोलते हैं मैंने तुमसे कहा था ना, क्या तुम रेडी हो? तो तुमने हाँ बोला था, अब तुम इस चीज से पीछे नहीं हट सकते हो। जिसपे जंगकुक बोलते हैं हमारी ये तो बात नहीं हुई थी, मुझे तो लगा था कि आप मुझे मारना चाहते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं तुम्हें मार के मुझे क्या मिलेगा? अगर तुम्हें मार दूंगा तो मैं अपना प्यार खो दूंगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। जिसपे जंगकुक इस चीज से डरते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, आप एक बार सोच के देखिए, अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएंगे और इससे बड़ा बदला आपके लिए क्या हो सकता है? जिसपे तेयोंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मारना होता तो मैं बहुत पहले ही मार चुका होता। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें अपने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा तो तुम्हारे मम्मी पापा को ज्यादा दिक्कत होगी। जिसपे जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस चीज के लिए मना कैसे करें और धीरे धीरे तेयोंग उनके और ज्यादा करीब आ रहे होते हैं और उनका एहसास जंगकुक को हो रहा होता है। और उसके बाद तेयोंग जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेते हैं। जिसपे जंगकुक बोल रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? तो तेयोंग बोलते हैं कि तुम ये चीज किसी और से कह भी तो नहीं सकते हो, आखिर तुमने मुझसे शादी जो की है। जंगकुक को अब लग रहा था कि तेयोंग उन्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसके बाद तेयोंग उन्हें बेड पर लिटाते हैं और अपने गले से एक मोतियों की माला बाहर निकालते हैं और उसके बाद जंगकुक के दोनों हाथों को लेते हैं और उसी माला से उन्हें बांध देते हैं। इतना करने के बाद तो जंगकुक को अब बिल्कुल लग गया था कि तेयोंग उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं और तेयोंग सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो जंगकुक को बहुत ही प्यार से जाकर लिप्स पे एक किस कर देते हैं, जिससे जंगकुक पूरी तरीके से शॉक्ड होते हैं, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। और फिर धीरे धीरे वो चीज और भी ज्यादा अग्रेसिव और डीप होती जाती है। जंगकुक बार बार कोशिश कर रहे होते हैं कि वो तेयोंग के चंगुल से छूट जाएं, लेकिन तेयोंग की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि जंगकुक उनसे छूट ही नहीं पाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे तेयोंग और भी ज्यादा पैशनेटली जंगकुक को किस कर रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे वो जंगकुक के कपड़े उतारते हैं और कुछ ही देर में उनके सारे कपड़े जमीन पर होते हैं। तेयोंग का ये पहला एक्सपीरियंस होता है और जंगकुक का भी ये पहला ही एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से उन दोनों की सांसें बहुत ही ज्यादा तेज और उखड़ी हुई होती हैं। उन दोनों की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। कुछ ही देर में जंगकुक भी पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, कैसे रोकें। लेकिन तेयोंग उन्हें जिस तरह से रोमांटिकली किस कर रहे होते हैं, उन्हें टच कर रहे होते हैं, उन्हें वो उतना ज्यादा खराब भी नहीं लग रहा था क्योंकि तेयोंग में बहुत ही ज्यादा प्यार था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कुछ भी जबरदस्ती कर रहे हो। और इसके कुछ देर बाद ही तेयोंग के भी कपड़े जमीन पर होते हैं और वो दोनों कंबल के अंदर। जितनी बार भी तेयोंग उनकी बॉडी पे किस करते या फिर टच करते, उतनी बार ही जंगकुक की सांसें और भी ज्यादा तेज होने लगती और तेयोंग को ये चीज देखकर और भी ज्यादा अच्छा लगता। वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे
तेयोंग जंगकुक के नेक पे किस करना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे एक हाथ से वो उनकी कमर पे सहला रहे होते हैं और दूसरे हाथ से उनके गाल को भी रब कर रहे होते हैं और धीरे धीरे तेयोंग और नीचे जाते हैं और उसके बाद वो जंगकुक के निप्पल्स को सक कर रहे होते हैं, जिसपे तो बहुत ही ज्यादा जंगकुक को फीलिंग्स आने लगती हैं और वो बहुत ही तेजी तेजी से सांसें भरने लगते हैं। किस करते हुए तेयोंग स्मग कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं जो इफेक्ट हो रहा था जंगकुक के ऊपर उनसे उसे देखकर। और फिर उसके बाद उस रात जंगकुक को तेयोंग बिल्कुल भी सोने नहीं देते हैं। पूरी रात वो उनके साथ वैसे ही रोमांस करते रहते हैं। दूसरी सुबह होती है तो तेयोंग देख रहे होते हैं कि किस तरह जंगकुक पूरी तरह थक कर चूर हो चुके हैं और वैसे ही बस सोए हुए हैं। जंगकुक इतनी ज्यादा गहरी नींद में होते हैं कि जैसे वो बेहोश ही हो गए हों, लेकिन तेयोंग को काफी सारे काम होते हैं। उसके बाद वो उठते हैं, जंगकुक के माथे पर एक प्यारी सी किस करते हैं, फ्रेश होकर तैयार होते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने अपने दास दासियों से कहा था जंगकुक के लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करने के लिए जिसमें बहुत ही ज्यादा ताकत हो और उन्हें थोड़ा सा आराम भी मिले। और यहाँ तक कि उन्होंने 2 दास को वहाँ पर रखा था कि अगर जंगकुक को कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत ही उन्हें आकर बताया जाए। और यहाँ से जाने के बाद तेयोंग जंगकुक के माता पिता को एक लेटर लिखते हैं और उन्हें भिजवाने के लिए कहते हैं। उस लेटर में ऐसा लिखा होता है कि मुझे पता चल गया है कि ये तुम्हारा बेटा जंगकुक है और अब ये मेरे कब्जे में है। वैसे वो जंगकुक को कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये चीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए इस वजह से उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। उधर जब जंगकुक के माता पिता इस लेटर को पढ़ते हैं तो वो लोग भी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं जंगकुक से। उन्हें ऐसा लगा था कि जंगकुक तेयोंग को मारने में कामयाब होंगे, लेकिन वो लोग निराश हुए जब वो पकड़े गए, वो भी इतनी जल्दी। लेकिन फिर भी जंगकुक थे तो उनके बेटे ही। उनकी माँ बोलती है कि हमें जंगकुक को किसी भी हाल में वहाँ से वापस लाना होगा। तो जंगकुक के पिता बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तेयोंग जब उसे पकड़ चुका है तो वो इतनी आसानी से उसे छोड़ेगा? मुझे तो लगता भी नहीं है कि तेयोंग उसे जिंदा छोड़ेगा, या हो सकता है कि उसने उसे मार ही दिया हो, हमें बस वो अपने कब्जे में करने के लिए ऐसी सारी चीजें कर रहा हो। जिसपे जंगकुक की मम्मी बोलती हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है, अगर तेयोंग ने उसे मार दिया होता तो वो अब तक हमारे ऊपर हमला कर चुका होता, लेकिन अभी उसके पास एक हथियार है जिसकी वजह से हम कमजोर हैं, तो वो इसका फायदा जरूर उठाएगा। वो लोग भी अपनी तरफ से काफी सारे प्लान्स और बना रहे होते हैं कि किसी तरह जंगकुक से कांटेक्ट किया जाए, किसी तरह उसे ऐसा समझाया जाए कि वो किसी तरह तेयोंग को मार दे। एक बार को तो उन लोगों को ये भी लगता है कि हो सकता है जंगकुक अभी और कोशिश कर रहा हो तेयोंग को मारने की, और इधर तेयोंग को पता था कि वो लोग कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे, तो इसीलिए उन्होंने पहले से ही अपनी सेना को तैयार करके रखा था। और उधर वापस से तेयोंग जंगकुक को चेक करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि जंगकुक आराम से टेबल पर बैठे हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं, जिसपे तेयोंग पीछे से उनके ऊपर आते हैं और देख रहे होते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं। तो तेयोंग को पता चलता है कि वो कुछ लिख नहीं रहे हैं बल्कि ड्राइंग कर रहे हैं, जिसपे तेयोंग बोलते हैं अरे वाह तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी आर्ट है, जिससे जंगकुक थोड़ा सा घबरा जाते हैं और हट जाते हैं वहाँ से दूर और बोल रहे होते हैं कि मैं बस ऐसे ही कभी कभी थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए ये कर लेता हूँ। तो तेयोंग बोलते हैं क्या तुम किसी को देखकर भी उसका चित्र बना सकते हो? तो जंगकुक बोलते हैं हाँ मैं बना सकता हूँ, मैंने अपने माता पिता का भी चित्र बनाया है। तो तेयोंग कहते हैं तुम मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी आया। और वो 2 मिनट में जाकर अपने सभी दास दासियों से कहते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए और हमारे कक्ष में आने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी काम हो तो हमारे दरवाजे पर आकर खटखटाया जाए तब हम बताएंगे, वरना किसी को भी अंदर आना मना है। जिस पे उनके सारे दास दासियां मान जाते हैं और इसके बाद तेयोंग वापस से जंगकुक के पास जाते हैं और कहते हैं तो एक सादा पन्ना निकालो, तुम्हें एक चित्र बनाना है। तो जंगकुक बोलते हैं किस चीज का चित्र बनाना है? तो जिस पे तेयोंग अपनी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं मेरा चित्र बनाना है। तो जंगकुक कहते हैं बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है, इसके लिए आपको दास दासियों को भेजने की क्या जरूरत थी? जिस पे तेयोंग मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो जंगकुक,
और इसके बाद तेयोंग धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार देते हैं, जिसको देखकर जंगकुक पूरी तरीके शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो तेयोंग हंसते हुए बोलते हैं, अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे तो चित्र कैसे बनाओगे? तो जंगकुक बोलते हैं कि आप प्लीज अपने कपड़े पहन लीजिए, मैं ऐसे नहीं बना सकता हूँ चित्र। तो जंगकुक को तेयोंग बोलते हैं, ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारी दूसरी सजा है, अब तो बनाओगे ना चित्र? जिस पे जंगकुक अपनी आंखें खोलते हैं और जबरदस्ती तेयोंग की तरफ देख रहे होते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है और उनके हाथ भी थोड़े थोड़े कांप रहे होते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी लड़की को ऐसे देखकर बनाएंगे। लेकिन फिर भी वो उनका चित्र बना रहे होते हैं, कांपते हुए हाथ से ही सही, लेकिन वो अपनी सजा को पूरा करते हैं। और जब चित्र बन जाता है तो जंगकुक उस चित्र को लेकर तेयोंग के पास आते हैं और उनकी तरफ चित्र बढ़ाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिए होते हैं, जिसपे तेयोंग इतने ज्यादा नॉटी होते हैं कि वो उनका हाथ पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जिसपे जंगकुक बोलते हैं कि अब आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो नहीं था सजा का हिस्सा। तो तेयोंग बोलते हैं, ये तुम कैसे बता सकते हो, सजा तो मैंने दी है। जिसपे वो जंगकुक के हाथ में ही वो चित्र देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा बारीकी से चीजें बनाई हैं, इसके लिए तुम्हें अच्छा खासा इनाम भी तो देना पड़ेगा। जिसपे जंगकुक बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए, मैं बिना इनाम के भी सही हूँ। तो जिसपे तेयोंग बोलते हैं, ऐसे कैसे, आखिर मैं यहाँ का राजा हूँ, इनाम कैसे नहीं दूंगा तुम्हें। और इसके बाद तेयोंग जंगकुक की गर्दन पे किस करने लगते हैं, जिससे फिर से जंगकुक की सांसें तेज होने लगती हैं। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि तेयोंग के बस उन्हें टच करने पे वो इतने ज्यादा फीलिंग्स में क्यों आ जाते हैं। लेकिन यही चीज तो तेयोंग को सबसे ज्यादा पसंद थी कि उनके टच करते ही जंगकुक पूरी तरीके से हो जाते हैं। और उसके बाद उनके गर्दन पे किस करते हुए वो दूसरे हाथ से उनकी कमर पे सहला रहे होते हैं और धीरे धीरे ही तेयोंग जंगकुक की शर्ट की बटन खोल रहे होते हैं और फिर वैसे ही वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। जंगकुक उन्हें बोल रहे होते हैं कि रुक जाइए, लेकिन तेयोंग उनकी एक नहीं सुनते हैं। पर एक बार के बाद जंगकुक भी उन्हें रोकते नहीं है, क्योंकि वो भी उनमें बहुत ही ज्यादा खो चुके थे। उसके बाद जब तेयोंग और जंगकुक इंटीमेट हो चुके होते हैं तो तेयोंग बहुत ही ज्यादा प्यार से जंगकुक को बोलते हैं, इस तस्वीर को मैं बहुत ही अच्छे से रखूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी बनाई हुई जो है। जिसपे जंगकुक बोलते हैं, क्या आप मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हैं क्या? तो तेयोंग बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में नहीं दिखता है ये चीज जो तुम्हें पूछना पड़ रहा है? और इसके ऊपर मैंने तुम्हें बताया भी तो है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, फिर भी तुम मुझे ये चीज पूछ रहे हो। तो जंगकुक बोलते हैं कि वो क्या है ना कि आज से पहले मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मेरे माता पिता मुझे ज्यादा किसी से इंटरेक्शन करने ही नहीं देते थे, तो इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस चीज में क्या करना होता है, कैसे पहचानना होता है या कुछ भी। तो तेयोंग उनके पास आकर बोलते हैं कि तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। और उसके बाद तेयोंग के मन में कुछ तो आता है जो वो जंगकुक को बता देते हैं कि मैंने तुम्हारे माता पिता को एक लेटर भेजा है जिसमें मैंने ये लिखा है कि तुम्हें मैंने बंदी बना कर रखा है, पर ऐसा सच में है नहीं, तुम पूरी तरीके से आजाद हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। मैंने उन्हें ऐसा सिर्फ इसलिए कहा ताकि वो अब तो इस चीज को रोक दें, क्योंकि मैं भी लड़ाई नहीं चाहता हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो लोग मानेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर लड़ाई हुई तो तुम किसका साथ दोगे जंगकुक? जिसपे जंगकुक एक मिनट के लिए सोचते हैं और फिर वो कहते हैं, मैं किसी के भी साइड नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे लड़ाई बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जिसपे तेयोंग बोलते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरी ही साइड रहो, ताकि तुम्हारे माता पिता को मैं ये जता सकूं कि अब तुम मेरे हो। इस तरह आधी जंग तो वो ऐसे ही हार जाएंगे। लेकिन जंगकुक मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे माता पिता अभी ऐसा कोई जंग का ऐलान करेंगे, मुझे ऐसा लगता है वो इंतजार कर रहे होंगे कि मैं तेयोंग को कितनी जल्दी मार डालूं। और इसके बाद तेयोंग उस चित्र को अपने सीने से लगाते हैं और उसके बाद धीरे से जाकर उसे अलमारी में रख देते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद वो अपने काम के लिए वापस से चले जाते हैं। फिर रात होती है और तेयोंग फिर से जंगकुक के पास आते हैं। आज वो जंगकुक के साथ ही खाना खाते हैं और जंगकुक को बहुत ही प्यार से खाना खिला भी रहे होते हैं। उनसे पूछ रहे होते हैं, तुम्हें कैसा लगा खा के,
कोई और चीज खाना चाहोगे, और उनसे बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, करने में क्या पसंद है। और जंगकुक उन्हें ना चाहते हुए भी सारी चीजें बहुत ही आसानी से बता रहे होते हैं। जंगकुक भी ये चीज समझ नहीं पा रहे होते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं, मैं तो इसे मारने आया हूँ, तो मैं इसके साथ इतना अच्छा कनेक्शन क्यों फील करता हूँ। यहाँ तक कि जब तेयोंग मुझे टच करते हैं तब भी मुझे खराब नहीं लगता है। मैं पता नहीं क्यों और चाहता हूँ उनके करीब रहना, उनसे बातें करना। पता नहीं ये क्यों हो रहा है। उधर तेयोंग अपने दोस्त जिमिन को भी ये बात बता देते हैं कि उन्हें जंगकुक मिल गए हैं, और ये बात सिर्फ और सिर्फ जिमिन को पता होती है कि जो उनकी वाइफ थी वही जंगकुक है, और वो उन्हें सारी चीजें बताते हैं। ये हमारे एनिमी का बेटा है, और ये उन लोगों की चाल थी कि तुम लड़की बनकर तेयोंग से शादी करो और फिर उसे मार डालो। तो जिमिन उनसे पूछते भी हैं कि क्या जंगकुक भरोसे के लायक है, वो तुम्हें मार तो नहीं डालेगा। जिस पे तेयोंग कहते हैं जितना ज्यादा मासूम जंगकुक है वो कभी किसी चींटी को भी ना मारे। यहाँ तक कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि उसने अभी तक किसी इंसान का खून पिया होगा, क्योंकि वो हमेशा ही जानवरों का खून मांगता है, कभी भी इंसानों का खून उसने आज तक नहीं मांगा। तो जिमिन बोलते हैं तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी तरह होगा। हो सकता हो वो अभी दिखावा कर रहा हो, और उसके बाद ऐसे ही दिखावा करते करते वो तुम्हारी जान ले ले, और फिर वो अपना असली रूप दिखाए तुम्हारा खून पीकर। जिस पे तियांग बहुत ही अच्छे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं मुझे कोई गम नहीं रहेगा अगर वो मेरी जान लेगा तो जिमिन कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे लिए पूरी प्रजा बैठी है, तुम्हारे माँ बाप हैं, सब कोई है, तुम्हें उससे इतना ज्यादा लगाव क्यों है। तो तियोंग बोलते हैं कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे उससे इतना ज्यादा लगाव क्यों है, पर मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, और अगर वो मुझे मारना भी चाहे तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस पे जिमिन को लगता है कि ये पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, लेकिन तेयोंग को जंगकुक पे इतना ज्यादा भरोसा था, वो जानते थे कि जंगकुक उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा करना होता तो उनके पास बहुत सारे मौके थे। जब तेयोंग गहरी नींद में होते तब वो आसानी से उन्हें मार सकते थे, पर जंगकुक ने कभी भी तेयोंग को एक खरोच भी नहीं आने दी। और उसके बाद कुछ देर तक तेयोंग और जिमिन एक दूसरे से बातें करते होते हैं। जिमिन तेयोंग को काफी समझाते हैं कि अभी भी मौका है, तुम उसे छोड़ सकते हो, लेकिन तेयोंग जिमिन को ये विश्वास दिलाते हैं कि जंगकुक उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर कुछ किए भी तो तेयोंग के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि वो जंगकुक जैसे मासूम से वैम्पायर को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। और ऐसे ही बहुत ही सुकून से अगला एक हफ्ता बीत जाता है। तेयोंग और जंगकुक की बॉन्डिंग और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। वो लोग अब रात में एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा करीब से पकड़कर ही सोते। जंगकुक भी अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किए थे, लेकिन उनके अंदर भी तेयोंग के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। जब उन दोनों को लग रहा था कि सारी चीजें अच्छी चल रही हैं और जंगकुक और तेयोंग काफी खुश थे, तब अचानक एक दिन तेयोंग के पास एक फरमान आता है जिसमें लिखा हुआ था कि जंगकुक के माता पिता ने हमला बोल दिया है और वो लोग किसी भी वक्त हमारे राज्य में आ सकते हैं तहलका मचाने के लिए। जिस पे तेयोंग जंगकुक को ये बात जाकर बताते हैं तो जंगकुक बोलते हैं कि आप मुझे उनसे बात करने दीजिएगा, मैं उन्हें मनाऊंगा कि मैं यहाँ खुश हूँ और मैं आपको नहीं मारना चाहता हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। जिस पे तेयोंग कहते हैं बिल्कुल, तुम मेरे साथ ही चलो, तुम उनसे बात कर लेना। और उसके बाद तेयोंग भी अपनी पूरी सेना लेकर जंगकुक के साथ उधर जाते हैं, और वो लोग जब आमने सामने होते हैं तो जंगकुक के पिता सबसे पहले यही बोलते हैं कि जंगकुक को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम बहुत ही बुरी मौत मारे जाओगे। जिस पे तेयोंग कहते हैं कि जंगकुक मेरा है, मैंने शादी की है इससे, और अगर आपको इससे छीनना ही था मुझसे तो आपने मेरे इससे शादी क्यों करवाई। जिस पे जंगकुक के पिता बोल रहे होते हैं कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, और मैं इस चाल के साथ सामने आया, अगर तुम्हें सामने से नहीं मारा जा सकता है तो मैं क्यों ना कोई कुटिल चाल बनाऊं, इसीलिए मैंने जंगकुक को वहाँ लड़की बनाकर भेजा। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा शातिर हो, जो मेरे बच्चे को भी तुमने पकड़ ही लिया। जिस पे तेयोंग कुछ कह पाते उसके पहले ही जंगकुक बोलते हैं कि मैं ही नहीं चाहता था इन्हें मारना, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप इनसे लड़ाई करें। अब आपके बेटे का ये घर है, आपको इसे तबाह नहीं करना चाहिए। जिस पे जंगकुक के पिता तियोंग से कहते हैं आखिर तुमने किस तरह का जादू किया है मेरे बच्चे में, ये तो पूरी तरीके से तुम्हारा ही हो गया है, तो आखिर मैं किसके लिए लड़ने आया हूँ। जिस पे जंगकुक बोल रहे होते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं, तियोंग ने कुछ भी नहीं किया है,
मैं वैसे भी लड़ाई नहीं चाहता था। मुझे जितने आप लोग प्यारे हैं उतने ही तेयोंग भी प्यारे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग शांति से एक साथ रहें। हम लोग खुशी खुशी रह सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम लोग मारपीट करें। तेयोंग जंकुक का ये जवाब सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जंकुक के पिता बिल्कुल भी नहीं, और वो बिना सोचे समझे हमला बोल देते हैं। फिर दोनों सेनाओं में बहुत ही ज्यादा भयंकर युद्ध होता है। हर जगह लोग मर रहे होते हैं। कोई वैम्पायर किसी का खून पी रहा होता है तो कोई किसी की गला काट रहा होता है। कुछ वैम्पायर मिलके एक वैम्पायर को मार रहे होते हैं। हर जगह बस खून खराबा ही हो रहा होता है, और ये सब देखकर जंकुक बिल्कुल खुश नहीं हो रहे होते हैं। तेयोंग भी उनके पिता से लड़ाई कर रहे होते हैं। बहुत देर तक युद्ध चल ही रहा होता है, हर कोई मर रहा होता है, और जब जंकुक को ऐसा लगता है कि इसे रोकने का कोई और तरीका नहीं है, तो वो बहुत ही जोर से अपने पिता को बुलाते हैं। जब उनके पिता उनकी तरफ देखते हैं तो जंकुक ने अपनी गर्दन पर तलवार रखी हुई थी, जिसपे तेयोंग उनकी तरफ भागने की कोशिश करने ही वाले होते हैं कि जंकुक ये क्या कर रहे हो। तब तक जंकुक कहते हैं, अगर मेरी तरफ कोई भी बढ़ा तो मैं तुरंत अपना गला काट लूंगा। जिसपे जंकुक के पिता भी बोल रहे होते हैं कि तुम तलवार नीचे रखो, आखिर मैं ये लड़ाई किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हें ही बचाने के लिए कर रहा हूँ जंकुक। जिसपे जंकुक बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जब मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ खुश हूँ, मैं तेयोंग के साथ खुश हूँ, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। मैंने आपसे ये भी कहा कि आप लड़ाई मत करिए, आप कभी तो अपने बेटे की बात सुन सकते हैं ना। मैं नहीं चाहता हूँ ये खून खराबा। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, लेकिन आपने तब भी मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैंने फिर भी आपकी बात मानी और मैं यहाँ आ गया तेयोंग के पास, लेकिन अब वो मुझे पसंद आ गया है, मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। जिसे सुनकर तेयोंग की आंखें चमक जाती हैं कि जंकुक भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वो जंकुक को। उसके बाद जंकुक बोलते हैं कि अगर आपको आपका बेटा जिंदा चाहिए तो आप हमारा घर खुशी खुशी छोड़ दीजिए, हमें अच्छे से रहने दीजिए और ये दुश्मनी को भुला दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, अगर आप ये दुश्मनी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर आपको आपका बेटा कभी वापस नहीं मिलेगा। जिस पे उनके पिता बोलते हैं, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं ये दुश्मनी भुला दूंगा, मैं तुम्हारा घर नहीं उजाड़ूंगा बेटा, तुम बस तलवार नीचे कर लो। इस पे जंकुक कहते हैं कि मैं कैसे भरोसा कर लूं आपके ऊपर, आपने जब पहले मेरी बात नहीं मानी तो मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आप इस बार मानेंगे। जिस पे जंकुक के पिता अपने घुटनों पर आ जाते हैं, अपनी तलवार को तेयोंग के पैरों में डालकर बोलते हैं कि जंकुक अब तो मानोगे ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी दुश्मनी भी भुला सकता हूँ। जिस पे जंकुक अपने गर्दन से तलवार हटाते हैं और तेयोंग तुरंत ही जंकुक के पिता को ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, मैं तो कभी भी आपसे युद्ध करना नहीं चाहता था, और अब तो जंकुक भी मेरे पास है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जंकुक को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, मैं उसका खुद से ज्यादा ध्यान रखूंगा। और उसके बाद जंकुक भी वहाँ आते हैं और अपने पिता से गले मिलते हैं। उसके बाद जितनी भी सेना बची होती है दोनों की, वो सब आते हैं तेयोंग के महल में। वहाँ पर वो लोग रुकते हैं। तेयोंग जंकुक के पिता का और उनकी सेना का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं और उनका उतने अच्छे से ही देखभाल भी करते हैं। 3-4 दिन उनके पिता और उनकी सेना वहाँ रहती है, और वो जब एकदम संतुष्ट हो जाते हैं कि उनका बेटा खुश है तो वहाँ से चले जाते हैं। अपने कबीले में जाकर वो अपनी वाइफ को भी ये सारी चीजें बताते हैं, तो वो भी रोने लगती हैं और सोच रही होती हैं कि बस जंकुक खुश रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ये दुश्मनी वापस कभी नहीं ले आएंगे। उधर रात हो चुकी होती है और जंकुक और तेयोंग एक साथ होते हैं। उसी खिड़की के सामने जंकुक तेयोंग के कंधे पर अपना सर रखे होते हैं, और वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये कितना अजीब है कि हम कभी सोचे भी नहीं थे कि एक दूसरे को पा सकेंगे, और हम आज साथ हैं। जिस पे तेयोंग बोलते हैं, ये तुम्हारा ख्याल होगा, मैं तो हमेशा से तुमसे ही शादी करना चाहता था। जिस पे वो दोनों मुस्कुराते हैं और तेयोंग जंकुक को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और उन्हें किस कर रहे होते हैं। किस करते करते वो उन्हें बेड पर ले जाते हैं, बेड पे लिटाते हैं, और उसके बाद आज तेयोंग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, लेकिन जंकुक उन्हें कुछ भी रोकते नहीं है, ना ही कुछ कहते हैं। वो दोनों वैसे ही इंटीमेट हो रहे होते हैं और उन दोनों को एक बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। और ऐसे ही जंकुक 10 साल बाद ही सही, लेकिन तेयोंग को मिल जाते हैं।